Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite, and in this video lecture we study about equation of accelerated motion and the derivation of equation by calculus method. First of all, we know about equation of accelerated motion. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है किसी एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। हम जानते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम स्टडी कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी के लिए, उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट के लिए और उस बॉडी के एक्सीलरेशन के लिए। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ये रिलेशन एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली u वेलोसिटी से मूविंग था और ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में स्मॉल एस डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी पॉइंट a से b पर पहुंचता है और यहाँ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। बॉडी का जो एक्सीलरेशन था वो a रखा गया। तो अब इनके लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये हमारी तीन इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ जो u है ये है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम एंड a एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सीलरेटेड पार्टिकल। तो इसमें हमने दो पॉइंट लिखे हैं, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन इन हॉरिजॉन्टल एंड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन इन वर्टिकल। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। हमारे पास में किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए दो स्टेट्स होती है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is increases, then the equation of motion will be v is equal to u plus at as it is, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. But if the velocity of the object continuously decreases, तब जो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह की मोशन कहलाती है रिटार्डेड मोशन। तो उसके लिए इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये होगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल से किसी हाइट से नीचे गिराया जा रहा है
किसी हाइट से नीचे गिराया जा रहा है और उसके नीचे वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। डिस्प्लेसमेंट हाइट h हो गया और टाइम t। देन इक्वेशन ऑफ मोशन इसे लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज from a height, thrown from a height, then equation of motion is v is equal to u plus 8gt। यहाँ एक जगह हमारा अप्लाई हो जाएगा g, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा। सेकेंड होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी हाँ 2gh। अब अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है और एक पॉइंट पर जाकर वो ज़ीरो हो जाती है और फिर से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करने लगता है। तो इसमें जो बॉडी की मोशन है वो वर्टिकली है और रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड या मूव अपवर्ड, then equation of motion is v is equal to u minus gt, h is equal to ut minus 1 upon 2 gt square and v square is equal to u square minus 2gh। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम डेरिवेशन करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो उसके लिए हमें कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले पहले याद करने होंगे। ये फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है dx के रिलेटिव वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। बट अगर हमें लिमिट दी जाए, जैसे कि हम इन डेरिवेशंस में लिमिट का यूज़ करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो ये फॉर्मूला होगा लिमिट के साथ ऐसे लिखा जाएगा a टू b में a इज़ द लोअर लिमिट एंड b इज़ अपर लिमिट। x की पावर n dx, तो इंटीग्रेशन करने का तरीका सेम होगा x प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन लिमिट इसमें पुट की जाएगी x के प्लेस पर। जो हमारा फंक्शन से इंटीग्रेशन हुआ है उसके प्लेस पर लिमिट पुट करेंगे। तो एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये x भी रखा b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड माइनस a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला ओपन होगा x की पावर n dx का। इसी में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन a टू b लिमिट ले ली हमने और एक फंक्शन में ऐसा दिया गया है x का जिसके साथ एक कांस्टेंट और है। जैसे हमने मान लिया कि इस साथ में 2 है 3 है, तो उसके लिए हमने a ले लिया, मीन्स कि a जो है वो x का फंक्शन नहीं है। देन a इज़ ए कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं इस तरह से, लेकिन रहेगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन x की पावर n dx, और जैसे कैजुअली आप कर रहे हैं इसी तरह से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा ऊपर की तरह। इंटीग्रेशन a टू b 1 dx, अगर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है ओनली 1 है तो उसका इंटीग्रेशन फंक्शन होता है x a टू b। कैसे होगा, अगर हम 1 की जगह पर x की पावर 0 पुट कर ले तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और जब x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दिस मीन्स x अपॉन 1, दिस मीन्स x। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। अब हम डेरिवेशन करेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन
First of all, we write the limit for the moving object. We know that the initial velocity of object is u, final velocity is v, time travel in distance s is t, and the acceleration of the object is a. So that the limit for time is 0 to t. इनिशियल में टाइम 0 और फाइनल में टाइम t, यहाँ तक आ जाते हैं उसे टाइम t लगा. और एंड द लिमिट फॉर वेलोसिटी इज u to v. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 to s, ये 3 हमारे पास लिमिट होंगी. नाउ स्टार्ट फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. The acceleration of object और बॉडी कुछ भी लिख लीजिए of object, acceleration is equal to होता है change in velocity upon time period. Change in velocity is dv and the time period is dt. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv. नाउ वी इंटीग्रेट दिस. इन पर्टिकुलर लिमिट जो इसके लिए ली गई है, जैसे टाइम के लिए 0 to t और वेलोसिटी के लिए u to v. तो इंटीग्रेशन होगा a dt 0 to t और वेलोसिटी के लिए u to v dv. a इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, सो a को हम बाहर निकाल देंगे. यहाँ बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा फंक्शन मीन्स t 0 to t और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन v और u to v. तो a t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u, या a t इज इक्वल टू v माइनस u और u को a t की साइड ले आएंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, the velocity of object is given by v is equal to displacement ds upon time interval dt. Put the value of v from equation first. This is u plus at is equal to ds upon dt. Cross multiply. तो u plus at dt is equal to ds. मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर u dt प्लस at dt इज इक्वल टू ds. सिंपली अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम. तो सभी के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds. टाइम की लिमिट 0 to t, t के टाइम की लिमिट 0 to t और फिर से s की लिमिट 0 to s. यहाँ u t का फंक्शन नहीं है इसलिए u बाहर निकल जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन t 0 to t प्लस यहाँ a फंक्शन नहीं है केवल t फंक्शन है तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2 x की पावर n का. यहाँ पर t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो t की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा. 0 to t इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन s. तो ये s और 0 to s. अब लिमिट पुट करेंगे. लिमिट पुट किया था u t माइनस 0 इज इक्वल टू a t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इज सॉरी ये प्लस है इज इक्वल टू s माइनस 0.
ये हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. Now for third equation of motion, again start with acceleration of object. A इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. यहाँ हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो, और ऊपर की पोजीशन को रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से. ए इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी एस. ये डी एस अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड द डी एस को मल्टीप्लाई कर लेंगे ए के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी. नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ए डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी. एस के लिए लिमिट 0 टू एस और वी के लिए यू टू वी. ए को ए इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एस, सो ए को अलग निकाल दिया, और 1 का इंटीग्रेशन फंक्शन एस 0 टू एस. वी का इंटीग्रेशन वी के रिलेटिव होगा वी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी यू टू वी. तो ए एस माइनस 0 इज इक्वल टू वी की जगह वी पुट करा और माइनस वी की जगह पर यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2. तो ये हुआ ए एस, और यहाँ दोनों में से 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे. 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 1 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. या यू को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी prove the equation of motion by graphical method. Thank you.